से कुछ और छोटे छोटे टॉपिक देखते हैं। जैसे आज हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक टॉपिक हमने पढ़ाया था शुरू में, शायद याद हो, फ्लैश फिल। कुछ याद है? नहीं। फ्लैश फिल, हाँ। क्या होता है? वर्ड्स को कलर करना। नहीं। फ्लैश फिल देखिए क्या होता है। मान लो कि मेरे पास ना एक नाम है, एक नाम नहीं, बहुत सारे नाम है जो फुल फॉर्म में है। ऐसे हजारों नाम है, लाखों डेटा हो सकता है। और आपसे बोला जाए कि भाई इसको हर एक बंदे का नाम को ना अलग अलग करो। जैसे डॉक्टर ब्रजेश आनंद, फिर उसी तरह से मिस्टर राजीव रंजन, उसी तरह से मिस रिया सेन। ऐसे 1 लाख डेटा में आपको 1 महीने का टाइम लग जाएगा करने में। इसके जगह पे हम लोग सीखेंगे फ्लैश फिल का यूज। कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करना है, यहाँ जाना है कंट्रोल के साथ, यहाँ जाना है कंट्रोल के साथ। हो गया कंट्रोल के साथ ई। ठीक है, कैसे याद रहेगा फ्लैश फिल? तो उसके लिए नोट्स है। क्या बताया था? लेकिन याद रहे कि एक डेटा को आपको मैन्युअली करना है, मतलब इसको एक डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है। मान लिया जाए कि कंट्रोल ई भूल गया, तो आपने फिल पढ़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, फिल में जाएंगे। फिल का लास्ट ऑप्शन भी फ्लैश फिल ही है। तो आप यहाँ से भी अगर कंट्रोल ही भूल गए तो फिल में जाके फ्लैश फिल कर लो। आप यहाँ से भी आप कर सकते हो। 2 तरीका हो गया। एक तीसरा भी तरीका है कि डेटा टैब में भी होता है। डेटा टैब में जाएंगे तो देखिए ये वाला जो ये रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर का है, ये फ्लैश फिल, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, या फिर होम टैब में उससे कर लो, या कंट्रोल ही दबा लो। तो सबसे आसान कौन सा है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो शॉर्ट कीज है ना, तो शॉर्ट कीज, इसको हम लोग फ्लैश फिल बोलते हैं। इसकी एक नेगेटिव बात यह है कि अगर आपके पास पुराने वर्जन है, एक्सेल का पुराना वर्जन है तो नहीं चलेगा। लेकिन 2013, 16, 19, 20, 21, 365 इन सब में है फ्लैश। तो चेक कर लीजिएगा कि आपके वाले सिस्टम में है या नहीं। अगर आपके पास 365 या लेटेस्ट है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पुराना है तो नहीं होगा। तो नया वाला के लिए आप मेरे से भी ले सकते हो फ्री में। 2013 मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन 7 यूज मत करना, 7 बहुत पुराना है। इसके अलावा भी है, अगर आप पेड खरीदना चाहते हो तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। 150 पौने 200 रुपये में आपको पूरा MS ऑफिस 1 साल का मिल जाएगा, वो भी 365। थोड़े टेक्निक से, वैसे 5000 का है, वैसे वो 5000 का है, लेकिन थोड़ी टेक्निक है। उस टेक्निक से आप खरीद सकते हो, सिर्फ 150 रुपये का पड़ेगा 1 साल। ठीक है, वो टेक्निक बाद में बात करेंगे। तो फ्लैश फिल समझ में आए? अगर कोई बोलता है कि फ्लैश फिल से क्या होता है, तो कोई भी नाम अगर फुल फॉर्म में है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, फ्लैश फिल का यूज हम दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे अलग अलग नाम है। क्या है? अलग अलग नाम है, और हमें फुल नेम बनाना है उल्टा उल्टा, तब भी पर कर सकते हैं। एक नाम आप मैन्युअली लिख लो, मतलब इसको डायरेक्शन देना है कि हमें करना क्या, कंट्रोल ही करो, बन गया फुल नेम। इसी नाम का अगर आपको ईमेल आईडी बनाना है
डॉक्टर BRAJESHENAND @gmail.com ऐसा लिख देंगे और कंट्रोल ही दबा देंगे। हो गया, बन गया सबके नाम का। इसका ब्रेक भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास जीमेल आईडी है और मेरे को बोला कि इसका ब्रेक करो, तो ब्रेक में डॉक्टर आप अलग करो, ब्रजेश अलग करो, आनंद अलग करो, @ अलग करो, जीमेल अलग करो और .com अलग करो। इतना सब अलग करो, कोई बात नहीं। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है? यस सर। सर सबमिट। हाँ, यहाँ पे ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नाम है ना, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेस, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक्चुअली आईडी बोलते हैं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पे डाल लो आईडी। इतना ही तो डालते हैं जब आईडी डालना होता है। ये उसके बाद पासवर्ड पूरा @gmail.com थोड़ी ना करना पड़ता है। ये हो गया सही। कभी आप नई जीमेल आईडी लॉगिन करोगे, मान लो देखो मैं नई जीमेल आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए जैसे मैंने बोला न्यू, ऐड न्यू में आप बोलोगे यूज अनदर। तो ये क्या कहता है? देखो, ये एक होता है पूरी आईडी, एक होता है नहीं, आप आधा लिख दो। जैसे हमने लिख दिया brajesh.cool22 आईडी हुआ ये @gmail आईडी, तो पूरा ईमेल आईडी हो गया। तब भी पर ये ले लेगा, सीधे बोलेगा आप पासवर्ड दो। बात समझ आए? तो इसको आईडी, यानी कि आईडी को भी हम लोग यहाँ से फ्लैश फिल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको पता नहीं चलेगा कि फिर ब्रेक्स क्यों हो रहा है। इतना ब्रेक कर सकते हैं, यानी आईडी अलग कर सकते हो, डोमेन अलग कर सकते हो। अच्छा, डोमेन अलग अलग भी हो सकता था। डोमेन मतलब जीमेल, याहू, सिफी, एयरटेल, ये सब डोमेन। तो डोमेन अलग कर सकते हो, .com अलग कर सकते हो, .in अलग कर सकते हो, @ के पहले का चीज़, उसके बाद का चीज़। तो ये ब्रेक करने में भी काम करता है और जोड़ने में भी काम करता है। और भी इंटरेस्टिंग है, एक काम और कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डेटा है SBI 1223 पटना, PNB कुछ नंबर है दिल्ली, ICICI कुछ नंबर है फरीदाबाद, HDFC कुछ नंबर है और फिर लिखा है जयपुर। मतलब इसमें ना 3 चीज़ें ऐड हैं, बैंक का नाम और कोड और सिटी कोड। अगर आप SBI बोलोगे ना, तो इसको पता है कि नंबर से पहले वाला जो भी पार्ट होगा उसको उठा लेगा। अगर आप 1 2 3 बोलते हो, ये समझ लिया कि सिटी से पहले वाला सारा पार्ट उठा लेगा। अगर इसको बोल देते हो आप पटना, तो इसको पता है कि हमें इसका सारा का सिटी कोड निकालना है। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ फ्लैश फिल में है। तो फ्लैश फिल बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्लैश फिल के बाद आता है, देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट और दूसरा रिप्लेस। अब मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ब्रजेश लिखा हो वो हमें पता चल जाए। तो यहाँ से क्लिक कर लो या पूरा क्लिक कर लो और कंट्रोल F दबाओ। कंट्रोल F मतलब होता है फाइंड करना। अब यहाँ से जैसे ब्रजेश लिखोगे और यहाँ से नेक्स्ट करोगे, देखो पहला ब्रजेश मिला यहाँ पे, नेक्स्ट करेंगे, देखो यहाँ पे मिला, नेक्स्ट करोगे इसमें भी है, नेक्स्ट करोगे देखो अभी यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट करोगे यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट करोगे यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट करोगे यहाँ पे है। यानी कि कोई भी चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल F जो फाइंड करना, खुशी को फाइंड करना। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए पहला खुशी,
नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से। समझ में आ गया? कंट्रोल एफ मतलब होता है फाइंड करना, और कंट्रोल एच CTRL प्लस एफ मतलब होता है फाइंड। CTRL प्लस एच का मतलब होता है रिप्लेस करना। मैं चाहता हूँ इसमें जितना भी खुशी है वो किस में चेंज हो जाए? गम में। नहीं तो कंट्रोल एच करेंगे, और किसको बदलना है? खुशी को। किस में? गम में। तो रिप्लेस ऑल कर दो एक ही बार। आप देखो 11 जगह पे नाम था, 11 के 11 जगह पे इसमें आपको खुशी गम में बदल गया। यहाँ एक भी खुशी इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप कंट्रोल एफ करके खुशी ढूंढोगे तो बोलेगा नहीं, लेकिन इसमें तो होगा। इसमें भी हम वैसा ही कर देंगे। अगर कंट्रोल एच करके तो इसको भी रिप्लेस कर दिया है 11, और 11 नाम इसमें भी होगा। तो कंट्रोल एच, अगर हम पूरा ही इकट्ठा पूरा सेलेक्ट किया होता पहले ऐसे, तो 33 बार एक ही बार में कर दिया होता, लेकिन 11 करके तीनों बार में किया। तो टोटल कितने? 33 रिप्लेसमेंट हुए हैं। कितने रिप्लेसमेंट हुए हैं? 33 रिप्लेसमेंट हुए। एक जगह और करके देखते हैं, जहाँ पे भी नेहा है, मैं चाहता हूँ इसमें से सारे नेहा, ईमेल का, फुल नेम का और इंडिविजुअल का, नेहा की जगह फरदीन हो जाए। तो कंट्रोल एच, बदलना किसको? नेहा को। करना किससे? फरदीन से। और यहाँ पे रिप्लेस। देखा 33 बार है। हाँ जी ज्योति, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। हाँ मैं क्लास में ही हूँ अभी। 3 इडियट्स मूवी देखी है? उसमें जो चेंज किया गया था सब्जेक्ट को, वो स्पीच को, तो उसमें यही कंट्रोल एफ कंट्रोल एच का यूज हुआ। हालांकि वो वर्ड की फाइल थी, बट ये आप एक्सेल में भी, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सब में, तीनों में एक ही चलता है रूल, कंट्रोल एफ कंट्रोल एच का। इसी को बोलते हैं हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस। समझ में आए? अब तीसरा आ जाता है, देखो, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑटो सम। क्या बोलते हैं? ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है कि मान लिया जाए कि मेरे पास एक डेटा है, इस तरह से हमारे पास एक डेटा है, और हर एक डेटा के सामने उसकी सैलरी या कुछ वैल्यूज़ पड़ा हुआ है, और आपसे बोलता है कि इसका सम कर दो। तो सम लगाने के लिए आपने तो सीखा ही है कि सम लगा के इस रेंज को सेलेक्ट कर लो। नहीं, लेकिन एक ऑप्शन और है, यहाँ पे कर्सर रख के ऑल्ट के साथ इक्वल दबा दो, तब भी पर हो जाता है। क्या होता है? ऑल्ट प्लस इक्वल का मतलब क्या हो जाता है? ऑटो सम। ये होता कहाँ पे है? ये होता है यहाँ पे, कर्सर रखिए, और ये रहा ऑटो सम का बटन, ये दिखा, इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, हो गया ऑटोमेटिक सम को ऑटो सम बोलते हैं। ऑटो सम, फ्लैश फिल, ये सब फ्लैश फिल के ही एग्जाम्पल थे। बाकी फाइंड रिप्लेस का इसमें यूज किया है हमने नहीं, इस सीट में हमने यूज किया है नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया है इस सीट के अंदर। अब आती है फिल सीरीज। फिल सीरीज आपको ऑलरेडी पता है, सीरियल नंबर क्रिएशन पढ़े हैं? सीरियल नंबर क्रिएशन कि मान लिया जाए कि मेरे को 1 से लेके 1 लाख तक बनाना है रोल नंबर, तो क्या करते हैं? 1 लिखेंगे, फिर फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे, और कॉलम कर देंगे, और 1 लाख लिख दिया, और यहाँ से ओके कर दिया, तो घंटों का काम सेकंड्स में खत्म। इसको हम लोग सीरियल नंबर, ये तो हमने बेसिक में पहले सीख लिया था। अब आ जाते हैं डिलीट की बारे। अब डिलीट में भी बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हो, जैसे किसी ने बोला कि भाई इसमें से @ वाला कॉलम को डिलीट कर दो, तो कॉलम पकड़ा और डिलीट कर दिया। किसी ने बोला ये 5 डेटा को ही ख़त्म कर दो, तो राइट क्लिक किया, डिलीट, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट।
हमने बोला कि भाई ये वाला जो सीट है ना, सीट को ही डिलीट कर दो। सीट पे डिलीट किया तो सीट डिलीट, यानी कि जिस चीज़ को डिलीट करना चाहेंगे आप उस हिसाब से डिलीट कर सकते हो। अब आती है रैप टेक्स्ट। क्या है? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि मान लिया जाए कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा अमित, यहाँ पे लिखा अमित कुमार, यहाँ पे लिखा अमित कुमार सिंह, यहाँ पे लिखा अमित कुमार सिंह यादव, यहाँ पे लिखा मिस्टर अमित कुमार सिंह यादव। अब बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हर एक बंदे का नाम अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है। फरदीन में कुछ और लेटर लगेगा, अमित में कुछ और लगेगा, तो अलग अलग नाम के अलग अलग लेंथ हो सकते हैं। तो अगर हमें ए कॉलम के बाद बी कॉलम में जाना पड़ेगा लिखने के लिए, तो प्रॉब्लम तब होगी कि जिसका छोटा नाम था वो तो समझ में आ गया, उसके बाद का सारे नाम कट गए, यानी कि जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसकी विड्थ को आप बढ़ा लेते हैं, नहीं, लेकिन एक ऑप्शन और है कि विड्थ को मत बढ़ाओ, सेलेक्ट कर लो और रैप टेक्स्ट कर लो। क्या कर लो? ये होमी टैब का पार्ट है रैप टेक्स्ट। ये क्या करता है? विड्थ को तो वही रहने देता है, इसकी हाइट बढ़ा देता है। यानी कि देखो, पहला आपने एक ही सेल लिया जबकि ये 2 सेल के बराबर ले रहा है, हाइट थोड़ा बढ़ा दिया ना सेल का। इसमें देखिए 3 का, इसमें 4 का, इसमें और भी 4 का, यानी कि कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, या तो विड्थ में एडजस्ट कर लो या तो हाइट में एडजस्ट कर लो। अगर मान लो इतना पे करोगे तो देखिए तब आपको 1 2 में फ़र्क नहीं पड़ा, तीसरा चौथा और पाँचवा में फ़र्क साफ साफ दिख रहा है। ये क्या हो गया? हमारा रैप टेक्स्ट हो गया। एक और इंटरेस्टिंग होता है जिसको बोलते हैं श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट के लिए मैं क्या करता हूँ, यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये है, इसको सेलेक्ट किया, इसको छोटा करते हैं, अब इससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं रहा, इसको छोटा करते हैं, इसमें भी थोड़ा अटक ही गया, इसको छोटा करते हैं, ये हो गया। मतलब मिनिमम इतना बड़ा रखना पड़ेगा, नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे जितना था ना उतना कर दिया। ठीक, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कहाँ चले जाएंगे? फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जब जाओगे तो देखो एक अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? अलाइनमेंट के अंदर होगा श्रिंक टू फिट है, यहाँ ओके कर। कुछ देखा आपने? श्रिंक टू फिट अपने हिसाब से सेट हो जाता है, हमें एक एक करके करने की जरूरत पड़ती पीछे। देखो थोड़ा बढ़ा देंगे तो अपने आप बढ़ा भी जाता है, थोड़ा और बढ़ा देते थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा कम कर लेंगे तो और थोड़े कम में एडजस्ट कर लेंगे। मतलब बड़ा एडजस्टेबल है ये, इंडियन टाइप का लोग, नहीं देख रहे हो? बड़ा करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, छोटा करते जा रहे हैं, छोटा। कभी कभी देखा होगा कि गेस्ट ज़्यादा आ जाता है तभी पर 2 ही रूम में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बढ़िया 10-12 आदमी। और कभी अकेले हैं तभी पर एडजस्ट हो जाता है, दो रूम में। एक रूम में अपना बेडिंग लगा दिया, एक में अपना स्टडी बना दी। कभी गेस्टिंग ज़्यादा हो गया तो दोनों को हमने क्या बना दिया? उस लेवल पे लाके छोड़ दिया, उस लेवल पे लाके छोड़ दिया, नहीं। तो इस तरीके से आप श्रिंक टू फिट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंक टू फिट। तो ये कुछ बहुत बेसिक टॉपिक था जो हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पिक्चर से लेके इक्वेशन तक, पिक्चर से लेके इक्वेशन तक। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैंने पढ़ा रखा है? नहीं पढ़ा रखा। देखिए ये बहुत बेसिक टॉपिक है, पिक्चर से लेके इक्वेशन तक का कॉन्सेप्ट। एक्सेल में जब आप काम करेंगे तो पिक्चर की जरूरत बहुत कम पड़ती है।
1%। लेकिन वही वर्ड में आप काम करो, पावर पॉइंट में आप काम करो, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये सारे टूल की, जबकि एक्सेल के हिसाब से इसकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। बट फिर भी हमें एक्सेल में सीख लें तो वर्ड में आसानी लगेगा, वर्ड में आप लोगों ने सीख रखा है तो यहाँ पे बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सबसे पहले होता है पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है कि पिक्चर का ये मतलब है कि कुछ एक्सेल में ऐसे रिपोर्ट्स बनते हैं जहाँ पे हमें पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इंसर्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर आप निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे मेरे डाउनलोड्स में मैं चेक करता हूँ कि कोई ना कोई, जैसे आज ही ये पिक्चर मैंने ये भेजी है, आज ही किसी को सर्टिफिकेट दिया गया था, उसने अपना पिक्चर शेयर करा। अब इस पिक्चर को हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब एक पिक्चर पे आप क्या क्या कर सकते हो। पिक्चर की साइज चेंज कर सकते हो, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो, पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो, पिक्चर में स्टाइल होती है, पिक्चर स्टाइल लगा सकते हो, पिक्चर का बॉर्डर चेंज कर सकते हो, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कर सकते हो, एक्सेट्रा। और भी कुछ याद आएगा तो देखते। साइज तो कुछ नहीं, इसको पकड़ के बढ़ाना है बढ़ा लो, छोटा करना है छोटा करना, ठीक है। पिक्चर की साइज क्लियर हो गया। आता है क्रॉप की बारी। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे पिक्चर में से सिर्फ मैं अभिषेक का पिक्चर या फिर इनका पिक्चर, बड़का का पिक्चर रखने के लिए, दोनों में से किसी एक का पिक्चर, तो हम इसकी एक कॉपी Ctrl+C कर लेते हैं और Ctrl+V कर लेते हैं। तो एक और नया चीज़ मिल गया कि पिक्चर को कॉपी एंड पेस्ट भी तो हम कर ही सकते हैं। अब पेस्ट करने के बाद इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक पिक्चर फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पे देखेंगे क्रॉप नाम का ऑप्शन है कि आप चाहो तो ऐसे करके छोटा सा वहीं पे रोकोगे कर्सर जो आपको चाहिए। अब जैसे हमें सिर्फ इनका पिक्चर चाहिए तो इन्हीं के पास हम अपने कर्सर को रोकेंगे ऐसे, और देखो क्या पिक्चर था और उससे हमने एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो तैयार कर दी क्रॉप करके। इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। पिक्चर जब आपने पिक्चर बना ली तो इसी का मैं 2 4 5 कॉपी पेस्ट और कर लेता हूँ ताकि हम थोड़े और इफेक्ट आपको दिखाऊं इसके ऊपर। फिलहाल हमने 5 पिक्चर लिए हैं। पिक्चर में देखेंगे कि जब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो देयर इज ए पिक्चर बॉर्डर। क्या है? यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का बॉर्डर डालना चाहता हूँ, तो बिल्कुल लग तो गया लेकिन ना के बराबर दिख रहा है। देखो इसमें और इसमें फ़र्क दिख रहा है, लेकिन ना के बराबर, इसलिए कि पिक्चर की बॉर्डर की विड्थ कम है। हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। अब तो दूर से ही दिख रहा है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें बॉर्डर है इसमें बॉर्डर नहीं है। तो पिक्चर बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद क्या होता है कि पिक्चर स्टाइल होता है। देखिए सेलेक्ट किया, ये सामने ही पिक्चर स्टाइल है, आप इस स्टाइल में रख सकते हो, इस स्टाइल में रख सकते हो, इस स्टाइल में रख सकते हो, इस स्टाइल, ये तो लगता है पूरा फ्रेमिंग ही कर दिया पिक्चर, नहीं फ्रेमिंग स्टाइल में हो गया। इसमें और भी कई 25 स्टाइल है। अब जो स्टाइल आप लेना चाहें वो स्टाइल आप यूज कर सकते हो। कभी फेयर एंड लवली का प्रचार देखा है? क्या होता है? 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में यहाँ पे दिखाएगा, बिफोर 7 डेज आफ्टर 7 डेज। फिलहाल दोनों सेम सेम है। मैं एक पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और देखो यहाँ पे करेक्शंस होता है। क्या होता है? करेक्शंस। करेक्शन में देखो अभी सबसे हाई लेवल पर लेंगे आफ्टर 7 डेज। अब नज़र आ रहा है डिफरेंस? नहीं, अगर इससे भी ज़्यादा यूज कर लोगे तो देखो इससे भी ज़्यादा यूज कर लेंगे तो ये वाला ले लेंगे। कुछ और भी ज़्यादा हुआ, 1 महीने यूज करने के बाद ऐसा हो जाएगा। बट इसमें ज़्यादा पकड़े जाओगे, लेकिन इन दोनों में पकड़ में जल्दी नहीं आती। इसमें लगता है कि हाँ फाइनिंग आती है, ट्यूनिंग आती है थोड़ी सी। तो पिक्चर के ऊपर जो कलर इफेक्ट है या स्टाइल का इफेक्ट है, पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट बनाना है, तो देखो एक करेक्शन होता है और एक कलर होता है।
इसको आप चाहो तो ब्लैक एंड वाइट शेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक होता है ट्रांसपेरेंट टाइप का इमेज बनाना। देखिए ये सब पिक्चर पे चल रहा है, इसी में जाएंगे तो कलर में एक वॉश आउट होता है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का वाटर मार्क टाइप का बना देता है। वाटर मार्क दिखाया था ना, ये वाटर मार्क टाइप का इमेज बना देता है अगर आप इसको वॉश आउट में ले लेते हो तो। ट्रांसपेरेंट बनाना, कॉपी पेस्ट, बॉर्डर स्टाइल, ये सब चीज़ सीख लिया आपने। तो इतने सारे कुछ हम लोग पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं। तो पिक्चर इफेक्ट भी एक है ये, इसका जैसे शैडो वगैरह बनाना है या इसकी रिफ्लेक्शन टाइप से कुछ बनाना, रिफ्लेक्शन इमेज देखो बन रहा है। इतने सारे कुछ हैं पिक्चर के ऊपर। पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट भी हो गया। तो इतना सारा कुछ है पिक्चर के ऊपर, आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? पिक्चर के बाद आ जाता है दूसरा शेप। शेप क्या? शेप्स या शेप। शेप क्या होता है कि कई ऐसे रिपोर्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे हमें कुछ शेप्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंसर्ट में जाओगे तो यहीं पे है शेप्स भी, आपको सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि एरो की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़े, हो सकता है स्टार की ज़रूरत पड़े, कुछ भी ज़रूरत पड़े। पूरी कहानी लगभग पिक्चर वाली है, क्योंकि इसको भी आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। अच्छा, पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं हम, पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि याद पड़ेगा, जैसे इसको हम चाहते हैं रोटेट करके थोड़े एंगल पे, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा इस डायरेक्शन में रोटेट करने पे। उसी तरीके से शेप्स को भी हम रोटेट कर सकते हैं, शेप को भी रोटेट कर सकते हैं। शेप की साइज़ को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, शेप की साइज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब शेप लेते हैं तो कुछ में तो सिर्फ आपको वाइट वाले पॉइंट्स होते हैं, कुछ में येलो पॉइंट्स होते हैं। येलो पॉइंट्स होता है इसके कर्व को कंट्रोल करने के लिए। देखिए ये ट्रायंगल को कंट्रोल कर रहा है और ये रेक्टेंगल को कंट्रोल कर रहा है, देख रहे हैं? इसके अंदर देखोगे ये कर्व को कंट्रोल कर रहा है। देखो कर्व ज़्यादा या कम करने के लिए, ब्लंट कितना करना है, छोटा करना, बड़ा करना, रोटेट करना। इसके ऊपर कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं। कैसे? राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट करके। तो नई नई चीज़ें जो मिल रहा है लिखते चलें। एडिट टेक्स्ट करके ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं। शेप के अंदर ये फील शेप होता है जिसमें आपके पास सॉलिड कलर का ऑप्शन है। इसमें आप देखोगे, इसमें पिक्चर कोई, अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ा हुआ है उस पिक्चर को उसके अंदर सेट कर सकते हो आप। उसके अंदर आप चाहो तो देखो यहाँ पे टेक्सचर का ऑप्शन है, इसमें से कोई टेक्सचर आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो। देखो ये ग्रेडियंट मतलब होता है टू कलर इफेक्ट। ये अब जो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, मान लो आपने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया तो ग्रीन का ही ग्रेडियंट बनता है नीचे। ये देखिए बना ना। ब्लू ले लेंगे तो ब्लू का ग्रेडियंट बनेगा। फिर इसके भी बॉर्डर होते हैं। अभी फिलहाल बॉर्डर बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है, लेकिन शेप में जाओगे तो शेप आउटलाइन के नाम से बॉर्डर होता है। बॉर्डर को थोड़ा सा हैवी बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बढ़ा सकते हो। बॉर्डर में स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा कर्व स्टाइल में देखो बॉर्डर लगा सकते हो। मतलब दुनिया भर की चीज़ें क्लिक क्लिक करते जाओ, एक से एक ऑप्शन आपको मिलता चला जाता है। इसमें शेप्स का बड़ा अच्छा है, शेप इफेक्ट इसमें भी है। इस तरह से इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, देख सकते हो कि आप देखो एकदम से उठ के आ रहा है। इसमें देखिए शेप इफेक्ट, काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट लग रहा है। देखिए एकदम से काफ़ी सुंदर सुंदर इफेक्ट आप देख सकते हैं शेप इफेक्ट्स के जरिए। ऑल क्लियर? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है इसके ऊपर आपको इफेक्ट का काम करेगा। तो शेप्स के ऊपर भी हम लोग काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। फिर शेप्स को मर्ज करने का भी हो सकता है। आप दो शेप को मिला के एक शेप बना भी सकते हो। जैसे एक शेप है, एक और शेप है, अब ये दोनों चाहते हो कि एक हो जाए
तो दोनों को कंट्रोल बटन के साथ सेलेक्ट करो, मतलब एक फिर कंट्रोल के साथ दूसरा, राइट क्लिक करोगे तो ग्रुप ऑप्शन आता है, तो इससे ग्रुप हो गया। अब ये बेशक ये आपको दो लग रहा है लेकिन ये एक हो चुका है, दो जिस्म एक जान, वो वाली स्थिति में पहुंच गया है। पहले ये अलग अलग था, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों को जहाँ खींचोगे अलग अलग जाएगा। कलर भी सेलेक्ट करोगे तो देखो इकट्ठा कलर चेंज होगा, लेकिन आप चाहो तो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट करके भी कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन जाएगा ये साथ ही साथ, छोटा होगा साथ ही साथ, बड़ा होगा साथ ही साथ यानी कि ग्रुप करना। कोई डाउट है? तो पिक्चर के बाद शेप्स में ये सारा काम छोटा 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 काम करेंगे हम लोग। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। क्या नाम है? स्मार्ट आर्ट के बारे में सीख रहे हैं। अभी तक में तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्मार्ट आर्ट है। जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कंपनी के लिए कोई एसोसिएशन लेटर बनाओगे, कंपनी का हायरार्की बनाओगे, मैप बनाओगे, हर चीज़ में हमें स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दिखाता हूँ, याद आ जाएगा। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हो तो कंपनी में हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब कंपनी में पोजीशन वाइज आदमी होता है। जैसे सबसे ऊपर तो एक हो गया कि फाउंडर हो गया या डायरेक्टर हो गया। डायरेक्टर अपने अंदर एक पीएस रखता है, पर्सनल सेक्रेटरी। एक डायरेक्टर हो सकता है 3 मैनेजर रखे, मैनेजर 1, मैनेजर 2 और मैनेजर 3। अब मैनेजर 2 बोलता है कि मेरे को 2 असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट 1 असिस्टेंट 2। अब बढ़ाएंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। राइट क्लिक, देखिए ऐड शेप में बिलो कर देंगे। लग रहा है कि किसका मैनेजर का बन रहा है, ये किसका बना, ये 2 साफ साफ दिख रहा है। इसी को बोलते हैं हायरार्की। जैसे ट्री खुलते हैं ना, विंग्स खुलता चला जाता, वैसे है। ये असिस्टेंट 1 हो गया और असिस्टेंट 2 बोला। मैनेजर 1 बोला मेरे को 2 टेलीकॉलर चाहिए, तो इसको भी 2 चाहिए। तो कहाँ से, ऐड में बिलो, और इसके अंदर भी एक और बिलो ले लेते, तो 2 इसके अंदर चाहिए, एक टेलीकॉलर 1 और एक टेलीकॉलर 2। इस तरीके से किसी का भी कितना भी विंग बना सकते हो। ये असिस्टेंट जो था ये बोला मेरे को एक प्योन चाहिए। क्या बात है भाई, नहीं ले लो इसके नीचे, तो साफ साफ क्लियर हो गया कि असिस्टेंट 2 के अंदर है ये प्योन। नहीं तो जैसे चाहो, जिसमें चाहो उसके हिसाब से बढ़ा सकते हो। अब तो बढ़ाना घटाना सीख लिया। अब करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग पे काम। देखो इसमें डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, अलग अलग तरीके का। तो स्मार्ट आर्ट बहुत तरीके का होता है। ये तो मान लो हो गया कंपनी का हायरार्की। जब हम छोटे थे तब आपने ये जरूर यूज किया होगा, पिरामिड। ये सबसे नीचे ग्रास होता था। ग्रास को कौन खाता था? अगोट को कौन खाता था? टाइगर को? इंसान नहीं, इसके ऊपर इंसान है, तो इससे बड़ा टाइगर कौन है? तो ऐड करेंगे बिफोर, यानी कि यहाँ पे बन गया आदमी, सबसे खतरनाक जानवर। नहीं, ये रहा। तो ये हायरार्की हम नीचे से ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फिर डिज़ाइनिंग की बात आएगी, कलर की बात आएगी, फिर यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे, कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा जैसा आपको बनाना होगा। अब देखो इसी में प्रोसेस भी होता है। फिर से हम जा रहे हैं। देखिए इसमें प्रोसेस भी है, साइकिल भी है। अब साइकिल में देखा होगा पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। मतलब धूप होता है, धूप पानी पे पड़ता है, पानी वाष्प बन जाता है, फिर वाष्प बादल बन जाते हैं, फिर बारिश होके फिर पानी को मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट। पूरा सर्कल चलता है ना। क्या होता है, सबसे पहले सनलाइट पड़ता है, किस पे? वाटर पे। उसका एवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, एवेपोरेट हो गया, वाष्प बन गया। लेकिन वाटर, सन पड़ा वाटर पे, एवेपोरेट कर गया, ये बन गया आपका बादल। नहीं, और बादल फिर बरसेगा, बूंद ही बूंद, बूंद बूंद
तो ये बूंद बूंद है क्या चीज़? पानी ही तो है। और फिर पड़ेगा तो फिर सूरज अपना कमाल दिखाएगा। तो ये सर्कुलेट होता रहता है। कभी सोचा आपने कि बारिश क्यों होती है? इसी से तो होती है। जितने भी हमें नदी नाले तालाब खेत में पानी पटाया जाता है ना, तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करता है, और जब क्लॉड ऊपर की तरफ जाता है तो वो पता नहीं कहाँ बरसेगा। सूखे में भी बरस सकता है और खेत में भी बरस सकता है। खेत में बरसे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा है, अभी बरस जाएगा तो पता नहीं कितने विकेट गिर जाएंगे। नहीं, ठंड में तो ऐसे ही लोग हालत ख़राब है, अगर बारिश अभी हो जाए तो और हालत ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डिज़ाइन का देख लो कि एक से एक देखो डिज़ाइन, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पिक्चर शेप्स और स्मार्ट आर्ट के अंदर। अब आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? अच्छा, ये वर्ड आर्ट सिंबल और इक्वेशन ये सब एक एक लाइन का है। मान लिया जाए कि इतने दूर में, मान लो कि आपने एक रिपोर्ट बनाया, तो आपको एक अच्छी सी हेडिंग बनाना है इतने दूर में। यहाँ पे आपको एक हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग बनाने के लिए तो मर्ज करके तो आपने सीख ही लिया बनाना, बट ये देखो इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट, ये वर्ड आर्ट आपको वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी होता है। नहीं, यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स रिपोर्ट। इतना खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग होती है, लिखावट होती है, तो कोई भी आदमी वर्ड आर्ट यूज़ करना चाहता है। ये देखिए, तो ये वर्ड आर्ट हो गया। कई ऐसे सिंबल्स होंगे जो सारे के सारे कीबोर्ड में अवेलेबल हैं, @ हैश कॉमा फुल स्टॉप, ये सब तो है, लेकिन मैं बोलूँगा डेंजर का साइन चाहिए, चलता हुआ आदमी का चाहिए, या स्माइल का फेस चाहिए, तो वो सब तो मिलेगा नहीं। तो वो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट में सिंबल के अंदर दुनिया भर के सिंबल है। स्माइल चाहिए, स्माइल वाला मिल जाएगा, खांसता हुआ आदमी चाहिए, वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रहा है, कुत्ता का चाहिए, बिल्ली का चाहिए, आदमी का चाहिए, ये देखो सारे बन गए। ये एक टेक्स्ट है। क्या है? ये एक टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के साइज से ही बढ़ेगा, और टेक्स्ट के साइज से ही कलर होगा, टेक्स्ट की कलर से ही कलर होगा। अलग अलग चाहो तो अलग अलग कलर कर सकते हो। ये छींकने वाले आदमी को ब्लैक कर दो या रेड कर दो, या डॉग साहब को ब्लैक कर दो। ये एक फ़ॉन्ट है, जो फ़ॉन्ट आप दे दोगे उस फ़ॉन्ट में आ जाएगा। ज़्यादा अगर लगता है कि साइज छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो हम इसको फिर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये थोड़े स्पेस दे दीजिए ताकि थोड़े अलग अलग रहे। ये रहा, क्या है? एक टेक्स्ट है। सिंबल क्या है? एक टेक्स्ट के तो टेक्स्ट के रूप में ही ये इंसर्ट होता है, टेक्स्ट के ही साइज से कंट्रोल होता है इसका साइज और कलर। लास्ट आ जाता है इक्वेशन। कई ऐसे आपने मैथमेटिक्स में इक्वेशन देखे होंगे, यहाँ पे आपको कई तरह के इक्वेशंस देखने को मिलेगा। अब ये सब इक्वेशन कोई एक्सेल में बनाने बैठ जाए तो उसका तो सुबह से शाम एक ही क्वेश्चन का एक ही डिज़ाइन बनाने में हो जाएगा। तो ये बना बनाया इक्वेशन है, बस यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देगा इफ़ x = 10, नहीं a = 5, फिर इसी तरह से f = 15, और क्या बन रहा है? पाई पता ही है, n = ये सब देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। देन फाइंड l, मान लो अभी लगाते रहे दिमाग जिसको लगाना, हमें क्या है, हमने तो एक क्वेश्चन बना दिया। तो क्वेश्चनरीज जो बनाया जाता है, हालांकि इसमें आपका एक्सेल वाले का कोई रोल है नहीं, बट है सामने तो दिखा दिया कि क्वेश्चन सेट वगैरह जो बना सकते हो आप, अच्छा खासा क्वेश्चन सेट बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेसिक चीज़ें हैं, वर्ड आर्ट हो, सिंबल हो, इक्वेशन हो, इसका कि यूज कर सकते हो आप। तो आप इस तरीके से देख पाए कि आज हमारा ये पिक्चर वाला और इधर वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर हो गया हमारा, वो हुआ है कट कॉपी पेस्ट भी तो आता है कि नहीं आता है? आता है। तो कट कॉपी पेस्ट भी हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा एक छोटा सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे जो अभी हमने सिखाया था आपको फ्लैश के लिए भी तो हो गया है, वही तो है जो वहाँ है वो वही है।
एक और छोटा सा चीज़ है जो शायद आपको बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। बताया है? सर बताया तो था पर बताया था। बड़ा छोटा सा चीज़ है रिमूव डुप्लीकेट। एकदम अभी फिर से रिकॉल हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट, जिस चीज़ का डुप्लीकेट है उसी का रिमूव होगा ना। इसमें आपको कोई डुप्लीकेसी नज़र आ रहा है? आ रहा है। सैटरडे के बाद का सब तो डुप्लीकेट ही है ना। तो जब आप सेलेक्ट करते हो, ये डेटा टैब में जाओगे, ये रहा कट वाला जो बटन है ना, ये कट क्रॉस वाला, इसको बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये बता देगा कि 4 डुप्लीकेट थे जिसको डिलीट किया जा चुका है, 7 यूनिक है। उसी तरीके से मैं बोलता हूँ, जनवरी से लेके हमने यहाँ पे कुछ आगे तक बना लिया। सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट में गए और ओके किया। 5 डुप्लीकेट थे, 12 यूनिक है। सही बात है। हमने कुछ नाम बनाए थे लिस्ट में, कस्टम लिस्ट क्रिएशन में, याद है? इसमें बहुत सारे नाम डुप्लीकेट होंगे। रिमूव डुप्लीकेट पे गए और ओके कर दिया, और यहाँ से देखिए 63 नाम डुप्लीकेट था, 13 ही यूनिक है। ओके, बात समझ में आई? तो रिमूव डुप्लीकेट मतलब होता है कि किसी भी डेटा में अगर कोई नाम या वैल्यू या सिटी 2 बार है तो उसको डुप्लीकेट को आप रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिमूव डुप्लीकेट। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना है। सर इसमें कहाँ होगा डुप्लीकेट में जब मतलब राइट करना डेटा टैब में, डेटा टैब में ढूंढिए। है?